इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से। यूपी की बहुत बड़ी राजनीतिक खबर और योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। आज शाम 7 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण। आपको बता दें यहां पर 6 से 7 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। 6 से 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं और संजय निषाद, जितिन प्रसाद मंत्री बनाए जाएंगे और बेबी रानी मौर्य भी मंत्री बनाई जाएंगी। जेपीएस राठौर भी मंत्री बन सकते हैं। और आपको बता दें यहाँ पर एमएलसी के 4 नामों का भी ऐलान आज ही होगा। जितिन प्रसाद और बेबी रानी मौर्य लखनऊ पहुंची है। संजय निषाद भी लखनऊ में मौजूद हैं। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर आज शपथ ग्रहण होने वाला है और 6 से 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। आज शाम 7 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होगा और योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। तो एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी की बहुत बड़ी राजनीतिक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और आज शाम 7 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होगा, जहां पर 6 से 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हमारे जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं यहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फेरबदल, 6 से 8 नए मंत्री बनाए जाएंगे आज। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय एक बहुत बड़ी खबर है भारत समाचार पर कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार फाइनल हो गया है और आज शाम को 7 बजे राजभवन में ये विस्तार होगा। राज्यपाल अभी 1 बजे लखनऊ लौट रही हैं। उसके बाद यहाँ पर सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी और ये बताया जा रहा है कि पूरे मामले को बेहद गोपनीय रखा गया था जी। कहीं से जानकारी लीक ना होने पाए। लेकिन भारत समाचार को सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें 6 से 8 नए मंत्री बनाए जाने की खबर है। शाम को 7 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, शपथ ग्रहण होगा नए मंत्रियों का जी। और जो 4 एमएलसी के पद खाली चल रहे हैं जी, उनका भी ऐलान 5 बजे शाम तक हो जाने की संभावना है। तो आज उत्तर प्रदेश में कई बड़े राजनीतिक डेवलपमेंट होने हैं और इसमें शपथ जिनको लेना है उनको सूचना भेजी जा चुकी है जी। जितिन प्रसाद और बेबी रानी मौर्य ये दोनों लोग लखनऊ आ चुके हैं और गोपनीय स्थान पर हैं। संजय निषाद जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको भी मंत्री बनना है, उनका नाम है, वो इस समय वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। इसके अलावा एके शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, जेपीएस राठौर, कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है जी। तो सीधे सीधे चुनाव के पहले बीजेपी का ये जो यूपी सरकार का अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार होगा और ये सभी समीकरणों को साधेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। भले ये पितृपक्ष चल रहा है, कहा जाता है कि ऐसे समय में कोई शुभ काम नहीं होता है, लेकिन क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है, 3 महीने बचे हैं, ऐसे में सरकार के सामने मंत्रिमंडल का विस्तार करना मजबूरी बनी हुई है। जो राजनीतिक मित्र हैं, सहयोगी हैं, उनको साधने का, सम्मान देने का ज्यादा समय बचा नहीं था, लिहाजा ये निर्णय किया गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार को बहुत गोपनीय रखा गया है, लोगों को इसकी हवा नहीं लगने दी गई। अंदर खाने सारी तैयारियां चलती रही हैं। राज्यपाल चूंकि बाहर थी, लिहाजा राजभवन छुट्टी होने के नाते बंद था, कोई हलचल लोगों को नहीं पता चल पाई। गोपनीय विभाग इसकी तैयारियां करता रहा, लेकिन आज अब ये साफ हो गया है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार 7 बजे राजभवन में होगा और इसमें 6 से 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं जी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया यहाँ पर 6 से 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। किसको क्या कुछ जिम्मेदारी आज सौंपी जा सकती है? देखिए, जिम्मेदारी तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के तौर पर कुछ लोगों को दी जाएगी, लेकिन ये विभाग का आवंटन बाद में होता है। फिलहाल जो लोग बीजेपी के सहयोगी दल हैं या जिनको बीजेपी मंत्री बनाकर उस इलाके में अपना समीकरण ठीक करना चाहती है, वो तमाम सारे संदेश इस मंत्रिमंडल विस्तार से देगी। देखिए, बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड में राज्यपाल थी, उनको इस्तीफा दिलाकर यूपी वापस लाया गया और बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। उनको मंत्री बनाकर एक दलित चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट किया जाएगा। ये बात देखिए साफ है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में सभी वर्गों को सरकार में प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होगी और खास तौर से ब्राह्मणों को, ओबीसी को और दलित वर्ग को। तो ये तो विस्तार में नाम है ही, उसके अलावा
संजय निषाद को एमएलसी भी बनाया जाएगा और मंत्री भी बनाया जाएगा। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं जो आ रही हैं और इस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल आगे और बढ़ेगी। अभी शाम तक अब ये गतिविधियां जारी रहेंगी और 7 बजे शपथ ग्रहण राजभवन में आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। 6 से 8 मंत्री बनाए जा सकते हैं। क्या लगता है इसका क्या कुछ असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए, इस मंत्रिमंडल के बहाने तमाम जातीय समीकरण साधे जाएंगे। और ये मंत्रिमंडल केंद्र के निर्देश पर रातों रात तय हुआ है और इसको बहुत गोपनीय रखा गया था। 2022 का चुनाव जो है वो बीजेपी पूरी ताकत से लड़ेगी और वो इलाकाई नेताओं को सम्मान देकर मंत्रिमंडल के बहाने लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी। जी। भाजपा की पूरी केंद्रीय टीम की निगाह इस समय उत्तर प्रदेश पर है। धर्मेंद्र प्रधान 3 दिन यहाँ रहकर गए हैं और वो चुनाव के प्रभारी हैं और उन्होंने जो फीडबैक जाकर दिल्ली में दिया उसके बाद रातों रात ये निर्देश आया कि जितनी जल्दी हो सके यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और जो सहयोगी लोग हैं, जो मित्र हैं पार्टी में, जिनका अहमियत है, जिनसे वादा किया गया है, वो वादे निभाए जाएं। तो उसी क्रम में चारों एमएलसी के नाम का भी ऐलान होगा और मंत्री पद की शपथ भी साथ साथ दिलाई जाएगी। ये जो चुनाव है बीजेपी के लिए इसलिए अहम है क्योंकि यूपी का जो चुनाव होता है, केंद्र का रास्ता वो यूपी से होकर जाता है। बिल्कुल। यूपी जीतने से ही आपकी केंद्र में मजबूत संभावना बनती है। तो कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। बिल्कुल। वो हर हाल में यहाँ चुनाव जीतने में लगी है और इसके लिए उसका केंद्रीय नेतृत्व जो भी समझता है, जिस नेता को महत्वपूर्ण समझता है, उसको सम्मान देने की कोशिश कर रहा है। अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा, इन सबको पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश चुनाव में लगना है और इन्होंने इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्योंकि ये यूपी बीजेपी की साख का सवाल है। बीजेपी को हर हाल में सरकार बनाने की वो कोशिश कर रही है। तो आज के मंत्रिमंडल विस्तार को उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए कि बीजेपी यूपी में फिर से सरकार बनाने के लिए ये सारी कोशिशें कर रही है। इसमें वो कितना कामयाब होगी ये चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम करता है। आज यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार अचानक है, चौंकाने वाला है। लोग भूल चुके थे कि अब यूपी में विस्तार हो पाएगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बाद रातों रात ये विस्तार तय हुआ है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, अचानक ये फैसला लिया गया है योगी मंत्रिमंडल में विस्तार भी, और आपको क्या लगता है कि कोई फेरबदल भी हो सकता है आज? देखिए, इसकी संभावना कम है क्योंकि 3 महीने में किसी मंत्री को नाराज किया जाएगा, मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, इसके आसार कम है क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है। तो कुल मिलाकर यह है कि जिसको 4.25 साल तक मंत्री बनाए रखा, उसको 3 महीने के लिए हटाकर क्या करेंगे? और ऐसी उसमें क्या खराबी आ गई? हटाना था तो 2 साल 2.5 साल बाद भी हटा सकते थे, 4 साल बाद भी हटा सकते थे। तो कुल मिलाकर किसी मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने की संभावना कम है। ऐसे में 6 सीटें उत्तर प्रदेश में मंत्री परिषद में रिक्त हैं, तो 6 मंत्री तो सरकार चाहे तो बना सकती है। तो हम आपको जो बता रहे हैं उसमें 6 से 8 मंत्री की संभावना बता रहे हैं। हो सकता है कि 6 ही लोगों को शपथ दिलाई जाए, किसी को हटाया ना जाए। तो ये सब 7 बजे क्लियर होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्यपाल बाहर थी काफी दिनों से, वो 1 बजे के लगभग लखनऊ पहुंच रही हैं और उसके बाद सारी तैयारियां, सबसे पहले एमएलसी के नामों का ऐलान होगा। नॉमिनेट किए जाएंगे 4 एमएलसी जो 5 जुलाई से पदरिक्त है और उसके बाद उनका तुरंत शपथ ग्रहण 7 बजे कराया जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। तो आपको बता दें, संजय निषाद मंत्री बनेंगे, जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जाएगा और बेबी रानी मौर्य को भी आज जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और खबर यह है कि आज शाम 7 बजे सभी शपथ लेने वाले हैं। आपको बता दें, यहाँ पर योगी मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा और आज शाम 7 बजे राजभवन में सभी शपथ लेंगे और 6 से 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जाएगा, बेबी रानी मौर्य और संजय निषाद को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
और यहाँ पर वक्त